नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ। मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर एंड मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था बट हाँ, मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ। मेरे मैजिकल हीलिंग क्लासेस में लोगों को नहीं पता था, जो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो आई थॉट कि मैं ये बता देती हूँ कि यस, मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ रिगार्डिंग योर करियर ग्रोथ, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। जिस भी लाइफ के किसी भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसकी काउंसलिंग में लेती हूँ। और इसके साथ साथ ही मेरी मैजिकल हीलिंग की क्लासेस भी आ रही है 6 मार्च से। शाम में स्टार्ट हो रही है 9:30 to 10:30 फॉर 12 डेज। जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड और ये जो आपके बिलीव्स हैं ना, ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंट मैं अपने होम टाउन गई हुई थी और जब मुझे घर से बहुत सारा सामान लेके आना होता है तो मैं फ्लाइट नहीं लेती हूँ, फिर मैं ट्रेन से ही आती हूँ। तो आते वक्त मैं हमेशा ही ट्रेन से आती हूँ बिकॉज मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ कैरी करना है और घर से आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर आप बेहतर है ट्रेन का सफ़र करो। पता नहीं क्यों मेरा एक बिलीव ऐसा बन चुका है कि अगर मैं घर जाऊंगी और अगर मेरी ट्रेन की जर्नी है तो मेरी तबीयत खराब होगी। ऑल्दो मुझे ट्रेन की जर्नी बहुत पसंद है, बट ये मैं नोटिस कर रही हूँ 5 से 6 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि जिस दिन भी मेरी ट्रेन की जर्नी रहती है उसी दिन मेरे को स्टमक में प्रॉब्लम, मेरे को एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम होना, पर्टिकुलर यही प्रॉब्लम होती है। एंड आई डोंट नो क्यों। पूरे हफ्ते में ठीक रहूंगी, जिस दिन आने का दिन होगा उस दिन ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं नर्वस और समथिंग, नथिंग, बट शायद वो बिलीफ बन चुका है। सेम हुआ मेरा, एसिडिटी शुरू हुआ, वॉमिट जैसा होना, देन स्टमक अपसेट होना। और चलो, ये तो हुआ, आई एक्सेप्टेड कि हाँ ये होना ही था क्योंकि मुझे पता ही था ये होगा, तो वो हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैंने भी हवा दे दी, तो ऑब्वियसली वो होना ही था। बट वॉट इज द बेस्ट थिंग जो मैंने किया, और स्टमक में पेन होना मेरे को ट्रेन में बैठने के साथ ही शुरू हो गया। देन मैं एक बार वॉशरूम होके आई, देन बैठी, एंड देन मैंने अपनी बॉडी से बात किया। उस वक्त मैंने उसको बहुत प्यार से बोला। आई नो, हो सकता है कि मैंने कुछ अनाप शनाप खा लिया हो क्योंकि मैं घर आई हूँ और मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, मम्मा के हाथ का, सासू माँ के हाथ का, है ना, इधर उधर की चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो अपना एक लोकल फ्लेवर देता है, तो मैंने खा लिया। आई नो कि शायद मैंने ओवर ईटिंग कर ली होगी, शायद मैंने आपका ख्याल नहीं रखा होगा, माय डियर स्टमक, बट आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता कि मैं आपको शायद इतनी तकलीफ दे दूंगी कि आप वो शायद झेल नहीं पाओगे, बट आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये मैंने किया और ये मैं करती गई। ऐसा नहीं कि ये मैं जबरदस्ती कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाए, बट मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी बॉडी के साथ मजाक तो किया है। कहीं ना कहीं मैंने या तो ओवर ईट किया है, या तो पानी का भी फेरबदल हो सकता है, उसकी वजह से भी, जो भी था, बट मैंने बहुत प्यार से अपनी बॉडी के साथ बात किया। आई एम सो सॉरी, मैं समझती हूँ कि आप भी तकलीफ में थे और शायद इसकी वजह से आप उन चीज़ों को झेल नहीं पाए। आपने कोशिश करी, अब झेल नहीं पाए, इसलिए ये तकलीफ मुझे हो रही है। आई एम रियली सॉरी माई डियर स्टमक, आई एम रियली सॉरी माई होल बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये मैं करती रही। मतलब मैंने शायद ट्रेन में बैठे बैठे 5-6 घंटे तो मैंने किया ही होगा। इसलिए नहीं कि मैं तकलीफ में थी, इसलिए क्योंकि मेरा शरीर तकलीफ में था। दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए नहीं कि मुझे वो दर्द से निजात पाना था, इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज को और झेल नहीं पा रही थी। दोनों में बहुत फर्क है। जब आप ये समझते हो कि जो शरीर आपको पूरे दिन चला रहा है, जो शरीर आपको हील कर रहा है, जो शरीर आपको बेस्ट दे रहा है, आप अपनी लाइफ में जो अचीव कर पा रहे हो इसी की वजह से कर पा रहे हो, स्टिल अगर आप इसका ख्याल नहीं रख पा रहे हो तो क्या ही कहना, फिर है ना, फिर कुछ कह नहीं सकते। बट जब आप इस चीज को रियलाइज करते हैं कि कोई एक चीज है, कोई एक एनर्जी है, ये बॉडी, जो हर दिन आपके साथ चल रही है, आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर रही है, आपको हेल्दी रख रही है, आपको फिट रख रही है, आपकी विजन क्लियर है ना, आपके हेयर अच्छे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, सब कुछ बेहतर है। किस लिए? क्योंकि ये शरीर आपका साथ दे रहा है। तो अगर ये तकलीफ में है तो कहीं ना कहीं उस तकलीफ के जिम्मेदार हम खुद हैं। और होपोनोपोनो प्रेयर बताता है कि जो भी गलतियां हुई हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। ये महसूस कीजिए कि कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं
ऑब्वियस ही मैं थी, कहीं ना कहीं मैंने पानी का फेरबदल हुआ है, मैंने शायद बाहर की चीज़ें बहुत खा ली यूजुअली जो मैं नहीं खाती हूँ, तो हो सकती है प्रॉब्लम, है ना। इसके लिए मैंने अपने शरीर से माफ़ी मांगी, क्योंकि जितनी तकलीफ मैं उससे कहीं ज़्यादा ये है ना। इसने कोशिश करी होगी बेहतर करने की, जब उसे नहीं हो पाया तो वो तकलीफ मुझे महसूस होना शुरू हो गई। और इसलिए ये इंटेंशन दोनों में बहुत फ़र्क है, समझिएगा। और इसलिए मैंने अपने शरीर से बहुत सारा माफ़ी मांगा, और मैंने दिल से मांगा, जैसे मैंने सच में किसी को हर्ट किया है और मैं उससे माफ़ी मांग रही हूँ। और मैंने कोई काउंटिंग नहीं करी होपोनोपोनो प्रेयर की कि मैं इतनी बार कर रही हूँ, बस मैं करती गई। और मैं हर एक सेंटेंस के साथ मैं वो महसूस कर रही थी कि एक्चुअल में मैंने अपने शरीर के साथ गलत किया है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। एंड मैंने कुछ 5 से 6 घंटे तो किए, क्योंकि उसके बाद मैं नींद आ गई मुझे, मैं सो ही गई थी। बट वो मेरे माइंड में चलता रहता, आई एम सॉरी माय डियर बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मेरी 27 आवर्स की जर्नी थी, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कोई भी पेन, नॉट अ सिंगल पेन। मेरा हेडेक चला गया, मुझे वॉमिट नहीं हुआ उसके बाद से, मेरा स्टमक भी सही हो गया, कुछ भी नहीं, नथिंग। ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आपका शरीर आपको हर वक्त सुन रहा होता है, उसे भी केयर की ज़रूरत है, उसे भी ये बताने की ज़रूरत है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। और ये जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, और इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर वक्त आप मेरा साथ दे रहे हो। तो आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप समझ नहीं सकते कि आपके शरीर के किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है, पहले उस चीज़ को महसूस कीजिए कि वो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद उसे हील करने पे उतरिए। आप देखेंगे आपका शरीर जो है ना, वो इतने प्यार से आपको गले लगाएगा कि जो हीलिंग शायद डॉक्टर नहीं करवा पा रहे थे, जिसके लिए आप सालों से परेशान थे, वो मुश्किल से 1-1.5 महीने लगेगा और वो सारी चीज़ें आपकी रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। आज ही मैं एक पर्सनल काउंसलिंग ले रही थी, जो सर थे, उनको हाथों में प्रॉब्लम था, एंड वो हीलिंग के थ्रू सिर्फ उससे बात करके, अपने शरीर से बात करके, उन्होंने वो हाथ का दर्द है, वो कह रहे थे कि वो प्लैंक कर पा रहे, वो जो अपना हाथ भी सही से नहीं उठा पा रहे थे, विद इन 1.5 मंथ वो प्लैंक कर पा रहे। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है ना। तो आपकी बॉडी के अंदर सारी हीलिंग पावर है, आपका बॉडी आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है आपके लिए। बस आपको उस पर यकीन करने की जरूरत है, आपको उसको समझने की जरूरत है। जैसे मैंने प्रेयर किया, आप अपने बॉडी में किसी भी एरिया में पेन है, किसी भी एरिया में तकलीफ है, कोई भी डिजीज है, आप सिर्फ उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और उसके बाद हर दिन उसको हील करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आप इतने बेहतर वे में हील होंगे कि आपको अपने ही शरीर से प्यार हो जाएगा, आपको लगे इससे खूबसूरत चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। एंड ग्रेटिट्यूड जरूर लिख के जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको एक टेक्निक बताई है ना। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय माई मैजिकल हीलिंग वर्कशॉप मीन्स क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 6 मार्च से। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।